सर्दियों की एक रोशन सुबह थी और लाहौर के कदीम कॉलेज के स्कूल में नए साल का आगाज़ हो रहा था। आज स्कूल में दो नई टीचर्स पहली बार आ रही थीं। पहली थी आज़ा मुक, जो लंदन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके वापस आई थी और शादी के बाद स्कूल में पढ़ाने का ख्वाब पूरा करने आई थी। आज़ा एक अमीर घराने की लड़की थी। इसने ग्री कलर की टाउलिप माले ड्रेस पहनी हुई थी, बिल्कुल मॉडर्न और स्टाइलिश। वो अपने अंदाज और कपड़ों पर बहुत फ़ख्र महसूस कर रही थी। इसके शौहर जैद मलिक इसे खबरदार कर रहे थे, आज़ा इतने स्टाइलिश कपड़ों में बाहर जाना मुनासिब नहीं है, इतनी सर्दी है, अगर बाहर निकलो तो बीमार हो जाओगी। आज़ा हंसते हुए बोली, जैद मैं तो यही पहन कर जा रही हूँ। मुझे सर्दी नहीं लगती और ये ड्रेस मेरे लिए बेहतरीन है। जैद ने कहा, ठीक है, लेकिन एक शाल स्वेटर तो ओढ़ लो ताकि थोड़ा महफूज रहो। आखिरकार आज़ा ने एक शाल ओढ़ ली और स्कूल के लिए रवाना हो गई। रास्ते में इसे एहसास हुआ कि बाहर वाकई बहुत सर्दी है और वो सोचने लगी कि कल से स्वेटर भी ओढ़कर आना पड़ेगा। दूसरी जानिब स्कूल में दूसरी नई टीचर नेहा अहमद, जो एक दरमियाने घराने की लड़की थी, अपनी सादा पीले रंग की सिल्वर्ड सूट और गुलाबी स्वेटर में स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। वो अपने वालिदैन से दुआ लेकर स्कूल के लिए निकली। माँ जी, मुझे दुआ दीजिए, आज मेरा पहला दिन है। स्कूल के गेट पर आज़ा और नेहा की पहली मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे की नज़र में अपने अंदाज के फ़र्क को महसूस किया। आज़ा के स्टाइलिश ऑस्टन कपड़े और नेहा के सादा पाकिस्तानी सूट और स्वेटर, दोनों के अंदाज अलग थे, लेकिन मकसद एक ही था, बच्चों को पढ़ाना। सबसे पहले दोनों को प्रिंसिपल के दफ्तर में बुलाया गया। प्रिंसिपल जनाब फारूक शाह ने आज़ा से कहा, आपके कपड़े स्कूल के लिए मुनासिब नहीं हैं, कल से कुछ ज़्यादा मुनासिब कपड़े पहनकर आएं। नेहा को 10 क्लास की हिंदी की क्लास टीचर और आज़ा को 10 क्लास की इंग्लिश टीचर बनाया गया। क्लास रूम में पहुंचकर आज़ा ने बच्चों को खुश आमदीद कहा, गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आज़ा मुक अब की इंग्लिश टीचर हूँ। बच्चे इसे देखकर हैरान थे। मैडम बहुत खूबसूरत है। बच्चे एक दूसरे से सरगोशी कर रहे थे। नेहा की क्लास में भी खुश आमदीद हुआ। वो बच्चों से आहिस्ता आहिस्ता तारुफ करवा रही थी, मेरा नाम नेहा अहमद है, आज से मैं आपकी हिंदी पढ़ाऊंगी, पहले सब अपना नाम बताएं। शाम के वक्त दोनों टीचर्स स्टाफ रूम में अपनी क्लासेस के बारे में बात कर रही थीं। आज़ा के कपड़ों को लेकर दीगर असातिज़ा ने इसे मशवरा दिया कि स्कूल में ऐसा स्टाइल मुनासिब नहीं। आज़ा ने जवाब दिया, मैं बच्चों को पढ़ाने आई हूँ, मेरे कपड़े नहीं, मेरी तालीम देखेंगे। दूसरे दिन आज़ा ने फिर स्टाइलिश ड्रेस पहनकर स्कूल जाने का इरादा किया। नेहा ने अपनी सादा सिल्वर्ड सूट स्वेटर और बेगी जीन्स में स्कूल के लिए तैयार हो गई। क्लास रूम में बच्चों ने दोबारा स्वेटर्स ओढ़कर अपनी क्लासेस में दाखिल हुए। आज़ा ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन इसने देखा कि लड़कियां उसके स्टाइल पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं और स्वेटर्स ओढ़ने से ग्रेस कर रही है। नेहा ने आज़ा को समझाया, आज़ा, बच्चों को सही तरीके से तालीम देनी चाहिए और उन्हें ये सिखाना चाहिए कि सेहत और आराम भी अहम है, सिर्फ फैशन नहीं। आज़ा को आखिरकार एहसास हुआ कि एक टीचर के तौर पर उसके कपड़े और रवैया बच्चों पर असरअंदाज होते हैं। इसने फैसला किया कि अब वो अपनी तालीम और बच्चों की भलाई को तरजीह देगी, स्टाइल के लिए नहीं। स्कूल के वक्त बच्चों ने स्वेटर पहन लिए और क्लासेस बगैर किसी रुकावट के ख़त्म हुई। आज़ा और नेहा ने बाहर स्कूल के मैदान में मुलाकात की। नेहा ने आज़ा को समझाया कि बच्चों को पढ़ाने में जिम्मेदारी के साथ उनके रवैये और कपड़े भी अहम हैं। आज़ा ने मान लिया और सोचा कि अब से वो एक अच्छी उस्ताद बनने की कोशिश करेगी, जो न सिर्फ तालीम दे बल्कि बच्चों के लिए एक सही मिसाल भी हो। इस दिन के इख्तिताम पर आज़ा घर पहुंची, जहां इसका ख़ानदान इसे स्कूल के पहले दिन की रुदाद सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा था। आज़ा ने महसूस किया कि लंदन के स्टाइल और पाकिस्तानी स्कूल की दुनिया में बहुत फ़र्क है, और एक उस्ताद होने के नाते इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ खूबसूरती या फैशन नहीं बल्कि बच्चों की तालीम और उनकी भलाई भी है।